गिरफ्तार शुदगान की अदालती तहवील आज खत्म हो रही है। आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने 10 मुलजमीन को गिरफ्तार किया था, जिन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया था। आपको बता दें कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तलबा 15 दिसंबर को सीए के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जिस दौरान पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज किया था। यहां तक कि लाइब्रेरी में दाखिल होकर तलबा को पीटा गया था। पुलिस का कहना था कि जामिया के अहाते से पथराव हुए थे, जिसके नतीजे में 10 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें एक भी तालिबे इल्म जामिया का नहीं था। ये गिरफ्तारी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की वजह से हुई थी और आज तमाम मुलजमीन को अदालत में पेश किया जाना है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इस खबर पर जुड़ रहे हैं मजीद तफसीलात के साथ। शंकर आनंद, शंकर, 10 तमाम मुलजमीन को आज अदालत में पेश किया जाएगा और आज उनकी हिरासती तहवील भी खत्म हो रही है। ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जाए, क्या इन्हें पुलिस की तरफ से मजीद हिरासत में लेने की मांग की जा सकती है, मुतालबा किया जा सकता है, और कितने बजे इस पर आज फैसला आने की तवक्को है, सुनवाई होने की तवक्को है? देखिए, आज उन तमाम 10 लोगों को जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो अब बहुत कम ही चांस बचता है कि दिल्ली पुलिस आगे की रिमांड लेगी, क्योंकि जो रिमांड लेने की जो तमाम जो चीजें थी बाकायदा वो खत्म हो चुकी है और जो पूछताछ की प्रक्रिया सब सारी चीजें हो चुकी हैं। तो आगे हो सकता है कि इन्हें फिर से आगे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है और आगे इस मामले में हालांकि उसके बेल एप्लीकेशन भी जो आरोपियों की तरफ से उनके वकील लगा सकते हैं। लेकिन छात्रों की अगर बात करें तो ये जो भी हंगामा करने वाले लोग थे, ये इनमें कोई भी एक छात्र नहीं है, लेकिन छात्रों के बीच में उस जुनून में ये जरूर इनको हंगामा करते हुए देखा गया, वहां तोड़फोड़ करते देखा गया। उसके बाद तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद इन सबों की गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने कई साक्ष्य रखे थे और इन लोगों के खिलाफ वो तमाम साक्ष्य और सबूत को रखने के बाद ही बाकायदा बताया था कि ये लोग किस तरह से वो हंगामा कर रहे थे। और जामिया मिल्लिया की अगर बात करें तो जिस तरह से 15 तारीख को वहाँ पे हंगामा हुआ, उसके बाद जामिया मिल्लिया में इलाके में कई जो सार्वजनिक परिवहन जो है उसको वहाँ पर तोड़फोड़ किया गया, कई बसों में आग लगा दी गई थी, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। तो उसी को आधार बनाते हुए इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद दिल्ली पुलिस की ये भी दलील थी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो हंगामा हुआ उसके बाद ही जाफराबाद और सिलमपुर इलाके में भी हंगामा हुआ, इसके बाद ही जामा मस्जिद इलाके में हंगामा हुआ। तो ये सब जो लोग थे ये छात्र नहीं है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, बल्कि आसपास रहने वाले लोग हैं और उन लोगों ने भीड़ में घुस करके प्रदर्शनकारी बनते हुए और वहाँ पे तोड़फोड़ के मामले को अंजाम दिया और वहाँ पर गलत तरीके से उस ऐसे में शंकर आनंद, वाकयात की हसासियत को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इनको जमानत मिल जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि सरकारी वकील की बात करें तो उन्होंने अपनी दलीलें रखी कि इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मुलजमीन के वकील की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार कहा गया कि वो न्यायिक हिरासत में थे, लिहाजा अब उन्हें बेल मिलनी चाहिए। क्या लगता है कि कुछ इस ताल्लुक से फैसला आ सकता है? फिलहाल जिस तरह के हालात बने हैं, जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो फिलहाल उन लोगों को जमानत फिलहाल तो नहीं मिल सकता है, लेकिन आगे जो है आगे इस मामले पर जब तमाम साक्ष्यों को पेश करके जमानत भी लिया जा सकता है। लेकिन आज जो है ज्यादातर यही कोशिश होगी दिल्ली पुलिस की कि इन आरोपियों को जमानत न मिले और उसके खिलाफ जो तमाम जो साक्ष्य पहले रखे गए थे, हो सकता है उससे और ज्यादा कुछ साक्ष्य आज कोर्ट में रखे जाएं और बताया जा सकता है कि किस तरह के और भी सबूतों को इकट्ठा किया गया और जो आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया था उससे जुड़े हुए हर एक लोगों से जुड़े हुए सबूत को आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है, उसके बारे में बताया जा सकता है। और उसके बाद इनकी जो है बेल एप्लीकेशन के खिलाफ जरूर एप्लीकेशन बाकायदा फाइल करेगी दिल्ली। जी, बेहद शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेएनयू में आज से नए